हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इन क्लाउड अकाउंटिंग कि रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज किया जाता है क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिसीवेबल मैनेजमेंट की प्रोसेस से। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका क्रेडिट इवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, बिकॉज आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो इसी पैटर्न से आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट बना बना के, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या है, क्रेडिट इवोल्यूशन। अच्छा, क्रेडिट इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन देके रखिए, असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब कि जो रिसीवेबल मैनेजमेंट जब क्लाउड अकाउंटिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं तो पहले देखा जाता है कि कोई भी कस्टमर की कितनी क्रेडिट है, यानी कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिट वर्दीनेस को कहेंगे कि उसकी रेप्यूटेशन कितनी है, कि उसको हम कितना उधार पे दे सकते हैं, ठीक है। बिफोर एक्सटेंडिंग क्रेडिट, उधार देने से पहले हम लोग उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर ले। क्लियर। दूसरा है कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो हम लोग को रिव्यू करना है उनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स को, मतलब पहले उन्होंने जहां जहां से उधार लिया है क्या उन लोग ने वो सारे उधार को वापस चुकाए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे, एज वेल एज उनका जो क्रेडिट स्कोर होता है, या तो हम सिबिल स्कोर कह सकते हैं, क्रेडिट स्कोर होता है, वो हम देख ले उनको उधार देने से पहले, ठीक है। और ये सारी चीजें क्लाउड अकाउंटिंग में ऑटोमेटिक हो जाती है। और यहाँ पे वही दिया है क्लाउड इंटीग्रेशन। तो जो क्लाउड सिस्टम है जहां पे ऑटोमेटिकली हम लोग क्रेडिट रिपोर्ट्स को पता लगा सकते हैं, और वो कहां से मिलेगा, थर्ड पार्टी सर्विस से, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी है या कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, और हम लोग आसानी से उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग उनके फाइनेंशियल डेटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम लोग रियल टाइम क्रेडिट असेसमेंट भी प्रोवाइड होता है इसके अंदर। मतलब कि जब चाहे तब हम लोग उसकी क्रेडिट को चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि उसने अभी तक टोटल कितना उधार लिया था, कितना चुकाया है, हम लोग क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करके पता लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप है क्रेडिट इवैल्यूएशन। देन नंबर 2 की बात करें तो सेटिंग क्रेडिट टर्म्स। अब जब भी हम कोई भी किसी को भी उधार देते हैं तो उसकी टर्म्स डिसाइड करते हैं। तो वही बताया कि एस्टैब्लिश करना जो भी टर्म्स है, टर्म्स और कंडीशंस हम कह सकते हैं। जब भी हम लोग किसी को भी क्रेडिट दे जिसमें हर एक चीज डिटेल में बता दे कि भाई उसको कितने टाइम में पेमेंट करना है, यानी कि उसका पीरियड कितना रहेगा, हम कितने तक उसको क्रेडिट दे सकते हैं, क्रेडिट लिमिट क्या रहेगी, वो सारी चीजें यहां पे सेट करना। फैक्टर्स, कंसीडर कस्टमर्स हिस्ट्री, कस्टमर की हिस्ट्री चेक करना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखना, और कंपनी की पॉलिसी, ये सारी चीजें इसमें कंसीडर करके ही किसी को भी क्रेडिट टर्म्स जो है या तो क्रेडिट की जो टर्म्स कंडीशन है वो सेट की जाती है। फिर है क्लाउड इंटीग्रेशन। तो क्लाउड सिस्टम अलाउ करता है कि हम क्रेडिट टर्म्स को कस्टमाइज कर सके अलग अलग कस्टमर्स के साथ, क्योंकि सीधी सी बात है हर कस्टमर के लिए क्रेडिट टर्म्स अलग अलग होते हैं। तो उस बेसिस पे अलग अलग क्लाउड इंटीग्रेशन के यूज करके हम लोग ऑटोमेटिक इन टर्म्स को चेंज भी कर सकते हैं। देन बात करें नंबर 3 दिया है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग मतलब कि जनरेटिंग एंड सेंडिंग इनवॉइसेस टू कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड। हम उनको जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक जनरेट और सेंड भी हो जाता है, मतलब बिल बन भी जाता है और बिल को सेंड भी कर दिया जाता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें बिल का क्रिएशन, अप्रूवल, डिस्पैच ऑफ इनवॉइस, वो सारी चीजें अपने आप हो जाती है। देन बात करें क्लाउड इंटीग्रेशन। तो जब से क्लाउड इंटीग्रेशन आया है तब से ये सारे के सारे इनवॉइस जो है ना वो अपने आप बन जाते हैं। जैसे ही कोई सेल्स का ऑर्डर आता है वैसे ही उसको इनवॉइस बन के चला जाता है। हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं उस इनवॉइस का स्टेटस, एज वेल एज उसको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं अगर उसका पेमेंट अभी तक ड्यू है। ड्यू मतलब कि बाकी हो तो रिमाइंडर भी आसानी से भेजा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें नंबर 4 और वो है कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन तो पता ही है कि जब भी हम कोई भी कस्टमर को पैसा देते हैं तो उसके बाद उसके कलेक्शन का भी, मतलब जो भी पेमेंट होता है वो कलेक्ट करना भी पड़ता है, तो उसी की प्रोसेस को कलेक्शन कहते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है, तो इसमें फॉलो अप करना, जो भी ओवरड्यू अकाउंट है, ओवरड्यू यानी कि जिन जिन लोगों से पैसा लेना है उन लोगों का फॉलो अप करना, हैंडलिंग डिस्प्यूट, जो भी कस्टमर और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, झगड़े क्रिएट होते हैं, उसको हैंडल करना, एंड अप्लाइंग पेमेंट्स टू कस्टमर अकाउंट, और कस्टमर अकाउंट में पेमेंट आ गया है वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब क्लाउड का यूज करके ये सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इजी हो चुकी है, यानी कि ऑटोमेटिक उसको रिमाइंडर चला जाता है, ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट चली जाती है, ट्रैक कलेक्शन एक्टिविटीज, हर एक चीज आसानी से पॉसिबल है क्लाउड इंटीग्रेशन के साथ। नेक्स्ट बात करें आगे नंबर 5, कैश एप्लीकेशन। मतलब इनकमिंग पेमेंट्स को आउटस्टैंडिंग इनवॉइस के सामने रिकॉर्ड करना, कि जैसे किसी का पेमेंट बाकी है और अभी वो पे कर रहा है तो उसका पेमेंट क्लियर बता देना हमारे यहाँ पे, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। जैसे मैचिंग पेमेंट,
कि जितना इनवॉइस में बाकी था क्या उतना ही वो पे कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, वो मैच करना, अपडेट करना उसके अकाउंट के बैलेंस को कि उसका इतना बाकी था, अब उसने आधा ही पे किया है, अभी भी आधा बाकी है। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड करना, उसमें चेंज करना, मेंटेन करना, वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और क्लाउड इंटीग्रेशन से ये बहुत ज्यादा इजी और ऑटोमेटिकली हो चुका है, बिकॉज इसमें आसानी से पेमेंट मैच हो जाता है, इनवॉइस भेज दिया जाता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एमएल जिसको कहते हैं एआई और एमएल का यूज होने लग गया आज की डेट में, और जिससे मैन्युअल एफर्ट्स ना बहुत ज्यादा कम हो गए कि अब सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लग गई है। देन बात करें, नेक्स्ट है अपना मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब देखो, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना जो भी रिसीवेबल मैनेजमेंट की होती है वो, और उनकी रिपोर्ट जनरेट करना, वो भी सारी चीजें आसानी से पॉसिबल है। मतलब मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी बहुत इजीली पॉसिबल है। और बात करें कंपोनेंट्स की, तो डे सेल आउटस्टैंडिंग जिसको डीएसओ कहते हैं, कि एक दिन के अंदर कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने लोगों से पेमेंट लेना बाकी है, और कैश फ्लो प्रोजेक्शंस क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्लाउड इंटीग्रेशन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। यानी कि क्लाउड सिस्टम के थ्रू हम लोग रियल टाइम एनालिटिक्स। अच्छा, रियल टाइम एनालिटिक्स मतलब क्या होता है कि मैं जब चाहूं तब कोई भी टाइम पे कोई भी जगह पे सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, रिमोट सर्वर का यूज करके मैं पता लगा सकता हूं कि उसका कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट बाकी है। मतलब पूरा का पूरा रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का मैं प्रोसेस कहीं से भी कर सकता हूं जब क्लाउड अकाउंटिंग होता है तब। और कस्टमाइजेबल रिपोर्टिंग टूल्स, अब इसमें अलग अलग तरह के टूल्स आ गए हैं जहां पे मैं चीजों को कस्टमाइज कर सकता हूं, रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकता हूं। ठीक है, आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, ऐप नहीं तो आपने एक पेमेंट गेटवे का नाम सुना होगा जिसका नाम है रेजर पे। ठीक है, अगर आप हमारे ऐप पे पेमेंट करते हो ना तो रेजर पे के थ्रू पे होता है। तो आपको पता है ये जो रेजर पे है उसके यहां से हम लोग आसानी से कोई भी रिपोर्ट पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चों ने कोर्स परचेज किया है, क्या किया है, हर एक चीज हम लोग आसानी से कहीं से भी कोई भी टाइम पे पता लगा सकते हैं। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्लाउड इंटीग्रेशन। ये तो मैंने एक हमारा एग्जांपल दिया, वैसे कई सारे बिजनेस आज की डेट में इस तरह की क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे उनके बिजनेस बहुत ज्यादा इजी बन चुके हैं, ऑटोमेशन पे चले गए, बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती है। कोई ऑर्डर देता है, अपने आप बिल बन के चला जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि Amazon है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे आप जब भी ऑर्डर करते हो तो देखा होगा अपने आप बिल बन के टोटल जो भी अमाउंट हुई होती है बिल बन के आपको मिल जाता है। तो ये सारा क्लाउड अकाउंटिंग का एक हिस्सा माना जाता है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट प्रोसेस बताई जिसमें 6 पॉइंट है। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 4 में हो और अगर आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ जाइए, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट, क्लाउड अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन, और वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट 2399 में 2400 में आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे जहां पे आपके डाउट्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। मेन तो यही होता है कि भाई डाउट्स सॉल्व करवाने वाले बहुत कम टीचर्स होते हैं और हम लोग वही करवाते हैं। आपके एक एक डाउट को सॉल्व करवाया जाएगा, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और कम टाइम में आप ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है, और ये हमारा फोन नंबर है जहां पे कांटेक्ट करके आप लोग अपने डाउट्स या क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग एडमिशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है हैंडलिंग इन क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम, कि क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम का हैंडलिंग कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहला है इंटीग्रेशन विद ईआरपी एंड सीआरएम। हम लोग आसानी से ईआरपी और सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम को, जिससे हम लोग सीमलेस डेटा फ्लो यानी कि बहुत आसानी से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच में। आसानी से कस्टमर डिटेल हो या पेमेंट हिस्ट्री हो, सेल्स ऑर्डर हो, सारी चीजें बहुत आसानी से सिंक हो सकती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती है। फिर देखें रियल टाइम अपडेट, इसमें रियल टाइम अपडेट भी मिलता जाता है, जब चाहे तब हम लोग हर एक स्टेक होल्डर में कौन आ जाते हैं, एम्प्लॉय आ गया, कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, गवर्नमेंट, हर एक तरह का डेटा एक ही जगह पे हमको अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, ऑटोमेटेड वर्क फ्लो। जब हम लोग क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, पेमेंट रिमाइंडर्स चले जाते हैं, वो भी अपने आप चले जाते हैं कस्टमर्स को कि आने वाले टाइम में आपको इस डेट को पेमेंट करना है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, तो भाई हमारा वर्क फ्लो क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया।
देन बात करें नंबर 3 तो है रियल टाइम एनालिटिक्स। तो देखो रियल टाइम एनालिटिक्स के डैशबोर्ड होते हैं और वो एक कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, हमको जैसा चाहिए ना वैसा हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं। रियल टाइम विजिबिलिटी देख सकते हैं कि रिसीवेबल का परफॉर्मेंस क्या है, रिसीवेबल यानी कि जो हमको पेमेंट लेना है उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी कि एआई का यूज करके हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो क्या रहेगा। पास्ट हिस्ट्री को देख करके ये लोग अपने आप एनालिटिक्स कर देते हैं जिसके बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास कैश कितना रहेगा। देन नंबर 4 सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस। यस, इसमें हमारा जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा की सिक्योरिटी भी इसमें रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होता है, सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा प्रोटेक्टेड रहता है एनक्रिप्शन के साथ, और जब चाहे तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सेम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है, हमारे हिसाब से चेंज हो जाता है, और जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आता है इसमें भी चेंज अपने आप आ जाता है। तो सिक्योरिटी और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना दोनों चीज इसमें होती है क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम में। आखिरी पॉइंट है नंबर 5 स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबल सॉल्यूशन है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हो तो क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम तो होनी ही चाहिए आपके बिजनेस में, क्योंकि क्लाउड अकाउंटिंग ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक बना सकते हो। अपने आप अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अपने आप सेल्स रिकॉर्ड हो रहा है, सेल्स ऑर्डर, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना रिवेन्यू हुआ, कितने आपके मार्केट से पैसा लेना बाकी है, वो सारी की सारी चीज एक ही जगह पे आपको पता चल जाएगा। और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, यानी कि बिजनेस के अंदर कस्टमाइज फीचर कर सकते हैं, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजों को मेंटेन कर सकते हैं इसके अंदर क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम में। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, जिसकी वजह से हम लोग रिसीवेबल्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसमें अब टोटल मैंने 7 पॉइंट दिए हैं, एग्जाम के अंदर आप लोग इसमें डिटेल में बना के लिख सकते हो, बट ये 7 हेड पॉइंट याद रखना। सबसे पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कि जब आप लोग क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, बिकॉज पहले क्या होता था कि आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम बनाने पड़ते थे, उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता था, आईटी वाले बहुत पैसा ले जाते थे। बट ये अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हो गया है कि आपको जब तक चाहिए, आपको मान लो 6 दिन के लिए चाहिए, 5 दिन के लिए चाहिए तो भी मिल जाएगा, 1 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए तो भी मिल जाएगा। आपके यूजेज के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो कैसा भी बिजनेस हो, आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में अलग अलग कंपनियां हैं जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। देन है एक्सेसिबिलिटी, यानी जब चाहे तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और 24 घंटे, रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, जब चाहे तब और कोई भी जगह पे। आप मोबाइल में भी देख सकते हो, लैपटॉप में, टैबलेट में, हर एक जगह हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को। देन है ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। आपको पता ही है ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है तो बिजनेस की एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ जाती है। देन रियल टाइम इंसाइट। रियल टाइम इंसाइट मतलब जब चाहे तब हम उसमें जाकर के देख सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। एनहेंस कोलैबोरेशन, जब चाहे तब हम लोग किसी के साथ भी कोलैब कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के साथ। इंप्रूव्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट, अगर क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो हमारे रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा और हमारे बिजनेस का कैश फ्लो ना वो बहुत अच्छी तरह से करेगा, जिससे लिक्विडिटी जैसी पोजीशन नहीं आएगी। देन बात करें सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, और ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसमें ज्यादा डेटा खोने का या ऐसा कोई डर नहीं रहता, बिकॉज ये पूरा क्लाउड अकाउंटिंग है। अगर ऑफलाइन होता तो ऐसा है कि भाई मेरी हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है वो खराब हो सकती है, पेन ड्राइव खराब हो सकती है, सारा डेटा एक जगह रखा है तो। बट क्लाउड अकाउंटिंग में ऐसा कोई डर नहीं है, बिकॉज वो सारा ऑनलाइन एक जगह पे स्टोर हो रहा होता है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये टोटल 7 इसके एडवांटेजेस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए। तो इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के 2 दिए और ग्लोबल मार्केट के भी 2 दिए। इंडियन मार्केट में एक आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है, Tally.ERP9, और इसका ना कोर्स भी, कंप्यूटर कोर्सेज भी होते हैं टैली के। तो ठीक है, अब ये है क्या? तो Tally.ERP9 वाइडली यूज एक इंडियन
कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां पे कोई भी बिजनेस को मैनेज, अपने अकाउंट्स बहुत इजीली वो मैनेज कर सकते हैं। जितना भी पैसा मिला है, जितना भी, हर एक चीज एक ही जगह पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो सकती है। और अकाउंट रिसीवेबल के इसके कौन से फीचर्स मैच होते हैं, तो भाई ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाता है सेल्स इनवॉइस का, एनालिसिस हो जाती है रिपोर्ट्स की, जो भी पेमेंट अभी बाकी है वो सारी चीज का एनालिसिस हो जाता है, रिमाइंडर देते हैं ये लोग जब भी पेमेंट ड्यू होता है, तो कस्टमर क्रेडिट मैनेजमेंट, हर एक चीज एक ही जगह से हो जाती है। क्लियर? ये मैंने टैली ERP 9 का बताया। अब एक और है ज़ोहो बुक्स करके। सेम ज़ोहो बुक्स भी एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है छोटे बिजनेसेस को कि वो अपने फाइनेंस को और अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। और इसमें कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला है कस्टमाइजेबल इनवॉइसिंग टू स्ट्रीमलाइन बिलिंग, मतलब कि जैसा चाहे वैसा हम इनवॉइस बना सकते हैं जिससे कॉन्स्टेंटली बिल बनते रहे और अपने आप कस्टमर को बेचते रहे। फिर है पेमेंट रिमाइंडर्स, पेमेंट रिमाइंडर है, फॉलो अप फॉर ड्यू इनवॉइस, जो भी इनवॉइस अभी भेजना बाकी है उसका फॉलो अप लेना, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन ऑफ पेमेंट, यानी किसने पेमेंट दे दिया है तो अकाउंट के अंदर वो आया कि नहीं वो मैच करना, हर एक चीज। डिटेल अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, जो भी रिसीवेबल रिपोर्ट्स है उसका डिटेल अकाउंट, हर एक चीज आपको मिल जाएगी ज़ोहो बुक्स में। तो इंडियन मार्केट के दो एग्जांपल है, टैली ERP 9 और ज़ोहो बुक्स। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वाइड में कौन से चलते हैं। तो एक तो है क्विक बुक्स ऑनलाइन। क्विक बुक्स ऑनलाइन में क्या है, तो क्विक बुक ऑनलाइन एक क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सेम ये भी स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए बनाया है जो अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज किया करते हैं। अब इसके कौन से फीचर है, तो इसमें भी हम लोग कस्टमाइजेबल इनवॉइस बना सकते हैं, पेमेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो भी ओवरड्यू इनवॉइस है उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पेमेंट गेटवे बताया था रिजर्व पे करके, वैसे ही हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, सारी डिटेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, रिसीवेबल्स का ट्रैकिंग कर सकते हैं, आसानी से ये सारी चीजें पॉसिबल है। देन बात करें, आखिरी है वर्ल्ड वाइड में सेकंड नंबर, वेव अकाउंटिंग। वेव अकाउंटिंग भी एक तरह से फ्री और यूजर फ्रेंडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री है, आप नेट पे जाकर के देख सकते हो। आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज करना चाहो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं बीकॉम के अंदर जो साथ साथ में पढ़ाई या बिजनेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल बिजनेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए। अब इसके कौन से फीचर्स है, तो भाई सिंपल इनवॉइसिंग और पेमेंट ट्रैकिंग हो जाता है इसमें, पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं पेमेंट प्रोसेसर्स के साथ जिससे हम लोग आसानी से पेमेंट कलेक्ट कर सके, एंड डिटेल अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट भी इसमें बन जाता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे, जो फीचर्स थे जो अकाउंट रिसीवेबल में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? और एग्जाम के अंदर भी ना आप लोग इसी तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यूजफुल भी हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।